सो ड्यू टू सम रीज़न मेरा फ्लो टूट गया था. सो आई एम बैक. सो तुरंत रिकैप करते हैं. सो टाइम इज एक्चुअली क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर एट द सेम टाइम. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू एल्केमी, नथिंग कांट बी गेट विदाउट लूजिंग समथिंग एट फर्स्ट. और कह सकते हो नथिंग कांट बी क्रिएटिव विदाउट डिस्ट्रॉइंग समथिंग एट फर्स्ट. मतलब काफी गहरी लाइन है कि तुम एक चीज को एक काम के लिए ही यूज कर सकते हो. ठीक है. तुम्हें जो उसकी जो फॉर्म है उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा. ठीक है. समझ लो तुम मिट्टी की मूर्ति बना रहे हो, तो उस सेम जगह की मिट्टी से तुमने जो वो मिट्टी निकाली, अब तुम्हें या फिर मूर्ति को तोड़ना पड़ेगा या फिर दूसरी जगह से मिट्टी निकालनी पड़ेगी. ठीक है. तुमने उस मिट्टी को डिस्ट्रॉय किया और उससे कुछ रिक्रिएट किया. ठीक है. सो एक्चुअली अल्केमी में कॉन्सेप्ट था फिलोसोफर स्टोन का, और वो तो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे. यस, फिलोसोफर स्टोन का अलग ही कॉन्सेप्ट है वो. सो जो टाइम होता है बेसिकली टाइम क्रिएट कर रहा है बट एट द सेम टाइम डिस्ट्रॉय कर रहा है. ठीक है. तुमसे कुछ ना कुछ, अगर तुम फ्यूचर में जा रहे हो तो तुम अपनी एज सेक्रीफाइस कर रहे हो. ठीक है. तुम फ्यूचर में जा रहे हो. समझ लो अगर तुम कल मरने वाले थे तो तुम अब कल के पास जा रहे हो. कल तुम्हारा आज बनने वाला है बहुत जल्द. ऐसा कुछ कुछ. सो जितना मैं समझ पाया उतना मैंने तुम्हें समझाया. बट अब कंक्लूजन में पहुंचने से पहले एक और चीज़ समझनी होगी. एक और चीज़ यानी इमेजिन करनी होगी कि समझ लो तुम एक पूरी की पूरी डार्कनेस में खड़े हो. डार्कनेस इन द सेंस कि भाई एकदम नथिंगनेस. और एक्चुअली जो मेटाफिजिक्स के जो क्वेश्चन थे उसके अंदर एक और क्वेश्चन था, व्हाट इज एक्चुअली नथिंगनेस. मुझे नहीं मालूम. आई कांट इवन इमेजिन नथिंगनेस कि क्या है भाई नथिंगनेस. पता नहीं भाई, मुझे नहीं मालूम कि नथिंगनेस में भी समथिंग है या नहीं है. तो चलो छोड़ो. सो हम कहाँ पे थे कि तुम एक ऐसी पूरी की पूरी डार्कनेस में खड़े हो. ठीक है. डार्कनेस में जहां पे तुम अकेले हो. एक ऑब्जर्वर है बस. एक ऑब्जर्वर खड़ा है, नथिंग एल्स. तुम्हारे आसपास कुछ नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है. फिर क्या होगा? उस जगह पे क्या टाइम एग्जिस्ट करेगा? तुम कुछ नहीं देख पा रहे. जब वहां पे कुछ नहीं है तो तुम शायद कुछ महसूस भी ना कर पाओ. फिर तो शायद तुम एग्जिस्ट भी ना कर पाओ. बट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. तब क्या होगा? तब क्या टाइम एग्जिस्ट करेगा? ठीक है. अब तुम वहां पे खड़े हो. अब वहां पे डालने की कोशिश कर रही है ये चीजें कि वहां पे सडनली एक ऑब्जेक्ट है. समझ लो एक अर्थ है. अर्थ आ गई. सो वहीं पे इमेजिन करो कि अर्थ आ गई. अब जब अर्थ आ गई तो तुम हो और अर्थ है. अब जब तुम हो और अर्थ है तो फिर क्या वहां पे टाइम होगा? लाइट नहीं है इस समय. लाइट नहीं है तो तुम शायद उस अर्थ को ना देख पाओ. जब तुम देख ही ना पाओ उस अर्थ को, तब के टाइम एग्जिस्ट करेगा? इवन इफ यू आर एन ऑब्जर्वर, आई डोंट थिंक सो. सो अब डालते हैं लाइट. अब लाइट आ रही है. लाइट याद रख लेना. सो अब एक चीज याद रखना कि वहां पे लाइट आ चुकी है. और ये जो लाइट का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे हमेशा से घुमाता रहा है. लाइट, विदाउट लाइट आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एन ऑब्जर्वर. लाइट यार, लाइट मेरा बहुत टाइम से दिमाग खाए जा रही है कि बेसिकली लाइट जो है, लाइट बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है. चलो ठीक है, मैंने लाइट डाल दी. लाइट आते ही वहां पे मूवमेंट आ गई. ठीक है. अब जिस तरीके से वहां पे मूवमेंट आई है, मूवमेंट के साथ साथ वहां पे टाइम आएगा. ठीक है. मतलब लाइट को आने में टाइम लगेगा. टाइम, बिकॉज लाइट एक सोर्स से आएगी. जो सोर्स होगा, सोर्स जब लाइट को भेजेगा, जब वो मीडियम से जब वो रिफ्लेक्ट करते हुए मेरी आंखों तक पहुंचेगी, उसमें क्या लगेगा? टाइम. सो टाइम जो है
टाइम इंडिपेंडेंट नहीं है, इतना तो इससे पता चलता है। टाइम जो भी है पर इंडिपेंडेंट नहीं है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम एग्जिस्ट करता है। सो टाइम क्या होता है मेरे हिसाब से, टाइम होता है मूवमेंट प्लस लाइट, या फिर मूवमेंट, ओनली मूवमेंट, बिकॉज मूवमेंट होने के लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए। हो मैन, सो यार देखते हैं, आशा करता हूँ तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैंने कोशिश करी जितना भी मुझे समझ आया, जितना भी मैं समझा पाया तुम्हें, जैसे मुझे समझ आया अकॉर्डिंग टू माई लिमिटेड नॉलेज। सो या आई ट्राइड, आई थिंक आई ट्राइड। सो थैंक्स यार देखने के लिए मेरा चैनल, और यार सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना वीडियो। पता नहीं शायद हमारे जैसे बेवकूफ़ लोग हैं उनके साथ। चलो तब तक के लिए सायोनारा।